हेलो गाइस, आपका गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज हम जेईई एडवांस 2024 में केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम दूसरे क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को देखें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि VACPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, VACPR थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बहुत सारे स्ट्रक्चर को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, लॉन पेयर कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने बात करी। लॉन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, ये रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। बट उसके बिना भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, बेस्ड ऑन VACPR मॉडल मैच द, हमको देखो जिनोन के कंपाउंड दे रखे हैं लिस्ट फर्स्ट में, ये दे रखे हैं आपके सामने, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रीज एंड द नंबर ऑफ लॉन पेयर्स। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, यही एडवांस है। क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ें। लगता है सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कई बार गलत हो जाती हैं चीजें। ठीक है, लॉन पेयर्स ऑफ जिनोन किस पे पूछा है? जिनोन पे। लिस्ट सेकंड में दे रखे हैं, ये रही आपकी लिस्ट सेकंड। ये 4 स्ट्रक्चर, ये बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमन स्ट्रक्चर है। इसकी हम अभी बात करते हैं तो हम आराम से निकाल सकते हैं क्या कि कौन सी ज्योमेट्री होगी और कितने लॉन पेयर हैं किसमें? जिनोन पे। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, जिनोन पे पूछे गए हैं। ठीक है, बनाए स्ट्रक्चर, चलिए बनाते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर बनाए हम तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। ठीक है, मैच द कॉलम एक तरीके से MCQ था क्वेश्चन। ठीक है, बट 4 ऑप्शन दे रखे थे क्वेश्चन में और मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, हम डायरेक्ट ही मैच कर लेंगे। ठीक है, एक तरीके से हम मैच द कॉलम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर XCF2 की बात करें तो बेटा आराम से बताओ, आराम से बना सकते हो तुम। मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की, आराम से, बिल्कुल आराम से बता सकते हो। लॉन पेयर निकालना सिखाया था उस वीडियो में मैंने, अगर तुमको ध्यान हो तो वैसे ही हम देख सकते हैं। जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन। चलो बताओ, जिनोन के 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 पार्टिसिपेट कर गए, कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन बच गए ना। ये लो, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन। ये बन गया तुम्हारा XCF2। चलो बताओ, अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो 5 में इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3d। हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3d कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर्स, तो 2 तो सिग्मा और 3 लॉन पेयर, 2 तो सिग्मा और 3 लॉन पेयर, 5। और 5 में क्या, 5 स्टेरिक नंबर में हमने हाइब्रिडेशन क्या पढ़ा था? sp3d। और इसने बात करी है ज्योमेट्री, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायगोनल बाइपिरामिड, TB। आराम से बात समझ में आती है। चलिए आगे बढ़े, मैच बाद में कर लेंगे, एक साथ पहले स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। तो इसमें कितने लॉन पेयर हुए बेटा? एक लॉन पेयर। पेयर का मतलब समझते हो ना? हाँ, पेयर का मतलब तो 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर, 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर हुए? 3 लॉन पेयर। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें आगे XCF4 की, तो XCF4 देखना बेटा ध्यान से। XCF4 कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा, आराम से देखना। XCF4, ये रहा XCF4, ये रहा XCF4। अब सर आपने कैसे बना दिया? बेटा आप भी बना सकते हो, बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसकी जो हाइब्रिडेशन होगा 1 2 3 4 5 sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। कैसा हाइब्रिडेशन होगा? sp3d2। और अगर ज्योमेट्री की हम बात करें तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल, ऑप्शन के हिसाब से क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। बात समझ में आ रही है? चलो अब इसके बाद अगर हम बात करें इसमें लॉन पेयर कितने हैं, तो इसमें 2 लॉन पेयर है। कितने लॉन पेयर है इसमें? 2 लॉन पेयर। आराम से देखो, 1 और 1, 2 लॉन पेयर। पिक्चर बात समझ में आ रही है? चलिए अब अगर तीसरे की बात करें हम XCO3 की, तो XCO3 देखो, XCO3 ये रहा, ये रहा। आराम से देखो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, ये ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बना दिए, ये एक लॉन पेयर बना दिया। तो बताओ ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री क्या होगी बताओ? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। देखो आराम से, कितने लॉन पेयर हुए सेंट्रल एटम के पास? 1 लॉन पेयर हुआ। कितने लॉन पेयर हुए सेंट्रल एटम के पास? 1 लॉन पेयर हुआ। बहुत फेमस स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा फेमस स्ट्रक्चर है। इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट वाले की, XCO3F2 की, तो मेरे को ये थोड़ा सा ऊपर से रफ करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा देखना इधर, XCO3F2 बना रहा हूं ऊपर में, XCO3F2। ठीक है, इधर देखना ध्यान से। ठीक है, देखो इधर XCO3F2 की अगर हम बात करें तो XCO3 ये लो, ये हो गया तुम्हारा XCO3F2, ये हो गया। ठीक है, XCO3F2, ये किसकी स्ट्रक्चर होगी? XCO3F2 की स्ट्रक्चर होगी। आराम से देखो, हाँ भाई, एक हाँ डबल बॉन्ड में 1 2 3 4 5, कितने सिग्मा हुए? 5 सिग्मा। तो कौन सी? sp3d और ज्योमेट्री TBP। मतलब लॉन पेयर कितने हैं इसके पास? 0 लॉन पेयर है। कितने लॉन पेयर है? 0। तो
ये बेसिक फंडे से तुम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अब मैच कर लो, मैच में क्या है, जब स्ट्रक्चर ही बनाना सिखा दिया, लोन पेयर बता दिया, मैंने आपको बताया था सेंट्रल एटम पे लोन पेयर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और आराम से तुम निकाल सकते हो। जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 पार्टिसिपेट कर गए, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, कितने लोन पेयर बचे 3, 2 + 3 5, कितने लोन पेयर 3, 5 स्टेरिक नंबर पे हाइब्रिडेशन sp3d, 6 इसके स्टेरिक नंबर कितना है बताओ, आराम से बताओ, 4 + 2 कितना है स्टेरिक नंबर 6 पे हाइब्रिडेशन क्या होता था sp3d2, ये लिख रखा मैंने यहाँ पे, दो लोन पेयर आ गए। जो अगर हम शेप की बात करें बेटा, स्क्वायर प्लेनर बोलते थे, हाँ स्क्वायर प्लेनर, हाँ भाई इधर आ जाओ, टेट्राहेड्रल, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल या सिंपल पिरामिडल भी बोल सकते हैं। शेप की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो आराम से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गई, ठीक है, ये देखो ये रहा, इसको मैं लाइन भी कर देता हूँ यहाँ पे, आराम से देखो ये रहा। अब इसको आराम से मैच कर लो, बताओ पी में क्या आएगा, देखो मेरे को ये दिख रहा है पी में 5 आता हुआ दिख रहा है, देखो मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, पी में 5 आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। क्यू में क्या आएगा सर, क्यू में आ गया आपका क्या आ गया, टीवीपी होगी, और टीवीपी और दो लोन पेयर, देखो कहां पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या फर्स्ट में, तो ध्यान से देखो, 2 लोन पेयर और क्या आना चाहिए, तो क्यू में क्या आ रहा है, अरे बेटा ऑक्टाहेड्रल है, हाँ टीवीपी नहीं है ऑक्टाहेड्रल, तो क्यू में क्या आएगा थर्ड, क्यू में क्या आएगा थर्ड। इसके बाद आर में बताओ, आर में आएगा टेट्राहेड्रल, आर में आएगा सेकंड, और एस में आएगा क्या, एस हो गया आपका टीवीपी और 0 लोन पेयर, तो 0 लोन पेयर किसमें ये, तो आज इसमें आएगा 4। तो एक एडवांस पे बहुत, मैं इसको बोलूंगा कि मतलब ठीक क्वेश्चन था, हर किसी को ये स्ट्रक्चर्स पता होती हैं, लोन पेयर निकाल सकता है आराम से, तो ये क्वेश्चन था और ठीक क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का मान सकते हैं, आपको सब में लोन पेयर और हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।